नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इंडियन जुडिशरी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स से इस कदर प्रभावित हो चली है कि न्यायालय में सेवा दे रहे जज बीजेपी ज्वाइन करने को बेताब हो चले हैं। ऐसे जजों की लंबी फहरिस्त तैयार हो रही है जो सीधे सीधे बीजेपी की ओर अपना झुकाव रखने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए छटपटाहट में भी दिखाई पड़ते हैं। आज जो चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है वो यह है कि एक और नामी जस्टिस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विधिवत तरीके से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ले ली है। ये वैसे जज हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं। कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स के दौरान इनके टिप्पणी, इनके डांटने का अंदाज, इनके फैसले काफी चर्चा में रहे थे। इनके फैसले ऐसे ऐसे होते थे कि कोई लड़की को छेड़ता था तो वो कहते थे कि आरोपित से जाओ उसको राखी बांध लो। ऐसे ऐसे उनके आदेश भी आते रहे थे। हम आपको बताते हैं इन जस्टिस महोदय के बारे में, आप भी बहुत कुछ जानते होंगे। रोहित आर्या बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, यह थोड़ा सा पच नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया है तो फिर अब यह लगता है कि जुडिशरी का हर जज किसी न किसी कारण से बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है। क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? क्या यह मान लिया जाए कि इस वक्त देश भर की जुडिशरी पर बीजेपी ने अपना ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है कि हर किसी को अब रिटायरमेंट के बाद या बीच करियर में ही बीजेपी बुला लेती है? आखिर कुछ तो बात होगी। आप जानते हैं कि ऐसे जज अपने कार्यकाल के दौरान कितने निष्पक्ष रहे होंगे। यह तो साफ हो जाता है कि इन जजों का एक पक्ष जरूर होता है और यह पक्ष इनका भाजपाई हो जाना भी है। कुछ जज तो इतनी हिम्मत करते हैं कि खुले तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि वो आरएसएस से संबंध रखते हैं। अब ऐसे में जस्टिस रोहित आर्या ने सबको हैरान किया है। अप्रैल के आखिर में ये रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के ही 2-3 महीने बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बार एंड बेंच की यह रिपोर्ट सबको चौंकाती है, हैरान कर देगी कि इस वक्त हर जज अपना पक्ष लिए घूम रहा है। कल के डेट में क्या न्यायपालिका ही अब पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर सामने आ जाएगी? यह सोचना होगा। यह देश में बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। इनके ऐसे ऐसे बयान, कोर्ट रूम में कोई बोतल से पानी पी ले तो उसे परंपरा सिखाते थे, वायरल होने के लिए खूब बयान देते थे, बड़ी बड़ी खबरें ये परोसने के लिए मीडिया को मौका देते थे। आज यही जस्टिस रोहित आर्या ने एकदम से बीजेपी ज्वाइन कर सबको चौंका दिया है। मोहम्मद जुबैर ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक में यही लिखा हुआ है, फॉर्मर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज जस्टिस रोहित आर्या ज्वाइंस बीजेपी बार एंड बेंच की रिपोर्ट है। फिर उन्होंने एनडीटीवी की एक रिपोर्ट को साझा किया जिसमें लिखा हुआ है, गेट राखी टाइड बाय वुमन यू मोलेस्टेड कोर्ट्स बेल कंडीशन फॉर मेन। यानी कि किसी आरोपित को इस बात पर जमानत दी गई, शर्त यह लगाई गई जस्टिस रोहित आर्या के द्वारा कि जाओ जिस महिला को तुमने छेड़ा है उसको राखी बांध दो। और इसके बाद यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो जमकर फटकार लगी थी जस्टिस रोहित आर्या को कि महिलाओं के मामले में संवेदनशीलता बरतिए, इस तरीके से टीआरपी का काम तो वही नहीं चलेगा। ये जस्टिस रोहित आर्या अब बीजेपी ज्वाइन कर हैरान कर देते हैं। मोहम्मद जुबैर ने लिखा भी है, फॉर्मर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज जस्टिस रोहित आर्या हु इन 2020 directed the accused to request the woman he molested to tie him a rakhi as a bail condition now joins BJP। अब सोचिए कि ये है जस्टिस रोहित आर्या, इनका झुकाव कहाँ था और कैसे भारतीय जुडिशरी सबसे खराब दौर से गुजरने लगी है, जहां पर हर जज की इच्छा है कि राज्यपाल बन जाएं, राज्यसभा चले जाएं, लोकसभा लड़ जाएं, लेकिन बीजेपी में चले जाएं। यह बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला लगता है, शॉकिंग लगता है। जो भी इस रिपोर्ट को देखेंगे सुनेंगे वो हैरान होंगे, क्योंकि एक और हम आपको दिखाते हैं। मोहम्मद जुबैर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा भी है उसी जज का कि द सेम जज वंस स्कोल्डेड अ लॉ स्कूल स्टूडेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हिज बॉटल इन द कोर्ट रूम सेइंग इट्स नॉट अ कैफेटेरिया।
कोर्ट रूम में एक कानून के छात्र को प्यास लगी तो उसने बोतल से पानी पी लिया, तो इसके लिए जज साहब उन पर भड़क गए और कहा कि यह कोई कैफेटेरिया नहीं है जो तुम यहाँ पर ऐसे हरकत करोगे। जरा सुनिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक वीडियो भी क्लिप भी है, जरा देख लीजिए आप। लड़के को बुलाओ जो पानी पी रहा है पीछे। ये कहाँ से आए हो? Your Lordship, I'm actually an intern here. Where from have you come? Your Lordship, I'm from Guna. Which college you are studying law? Your Lordship, I'm studying my BA LLB Honours from National Law University, Patiala. Patiala. Yes, sir. Have you learned the basic manners how to sit in the court? Apologies, Your Lordship, but this is my first time in a court. I have always reminded all of you that you don't sit here and drink water or drink coffee. It is not a cafeteria. If you want to drink water, you go out and drink water. Yes. You cannot just open your bottle and start drinking water in the courtroom. I sincerely apologize. तो देखा आपने, बार एंड बेंच ने इस मामले में लिखा भी है कि अपनी सेवानिवृत्ति के लगभग 3 महीने बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रोहित आर्य शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति आर्य को भोपाल में भाजपा राज्य कार्यालय में एक कार्यक्रम में भाजपा मध्य प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में फाइनली रोहित आर्य भाजपाई हो गए और विधिवत हो गए। यहाँ पर जो इनके बारे में जानकारी है, इनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये अब जुडिशियरी को छोड़कर भाजपाई बने हैं, वो समझना जरूरी है। यहाँ कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति आर्य का जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने 1984 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उनके प्रमुख अभ्यास क्षेत्रों में सिविल कानून, वाणिज्यिक कानून, मध्यस्थता, प्रशासनिक कानून, सेवा कानून, श्रम कानून और कर कानून शामिल थे। उन्होंने केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, दूरसंचार विभाग, BSNL, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और आयकर विभाग जैसे निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया है। अब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत से जुडिशरी में लंबा समय बिताया, रिटायरमेंट तक इंतजार किया और फिर भाजपाई हो गए। कुछ जज ऐसे भी हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे, जो बीच में ही अपनी जजशिप की कुर्सी छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक वो जज रहे तब तक बंगाल सरकार के नाक में दम करते रहे। तो उनकी कार्यशैली क्या भाजपा से प्रभावित थी, यह एक बड़ा मसला बन गया। और अब जब रोहित आर्य रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन करते हैं, तब भी उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि उन्होंने जितने फैसले किए, क्या वो TRP लेने के लिए कर रहे थे, प्रसिद्धि लेने के लिए कर रहे थे और फिर मौका लगते ही बीजेपी ज्वाइन किए? क्या उनके फैसले में बीजेपी के प्रति झुकाव भी था? ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि उन्हें 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2015 में वो अस्थायी न्यायाधीश बन गए थे और उसके बाद 27 अप्रैल 2024 को वो रिटायर भी हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया और जुलाई आते आते भाजपाई बन भी गए। अब इनके कुछ फैसले पर ध्यान देना जरूरी है कि वो किस तरीके का फैसला लिए थे, क्यों वायरल हुए थे, क्यों चर्चा में थे। यहाँ बार एंड बेंच ने इनके बारे में यह कहा है कि 2021 में जस्टिस आर्य ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों को राहत मिली थी, लेकिन इन्होंने अपने आदेश में क्या कहा था, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि आदेश में न्यायमूर्ति आर्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक, भाषाई, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A, E और F के तहत उन्होंने कहा था, राज्य को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे कल्याणकारी समाज में यह पारिस्थितिकी तंत्र और सह अस्तित्व नकारात्मक शक्तियों द्वारा प्रदूषित न हो। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का खारिज करते हुए फारूकी को जमानत दे दी थी।
लेकिन जस्टिस आर्य जब भी अपनी सेवा देते रहे सोशल मीडिया में तो छाए रहते थे। उनके वीडियो आज भी लोग देखते हैं तो कहते हैं बहुत ही साहस वाला जज है। लेकिन साहस वाले जज को कहां पर दीमक लगी और कैसे वो भाजपाई हो गए, यह समझ से परे है। अब यहां कहा जा रहा है कि 2020 का भी उनका एक फैसला बहुत ही अजीबोगरीब था कि जिसने शील भंग करने का आरोप खाया, जो आरोपित था, उसे राखी बांधने के लिए कहा था। अब यहां देखिए वर्ष 2020 का मामला है। बारन बेंच ने कहा है कि न्यायमूर्ति आर्य ने एक महिला की शील भंग करने के आरोपी एक व्यक्ति को शिकायतकर्ता के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत प्रदान की थी ताकि वह जमानत पर रिहाई की शर्त के रूप में उसकी कलाई पर राखी बांध सके। उन्होंने जमानत आवेदक और उसकी पत्नी को रक्षाबंधन के दिन राखी का धागा और मिठाई का डब्बा लेकर शिकायतकर्ता के घर जाने का आदेश दिया था। ये हैं जस्टिस रोहित आर्या। और उसके बाद यह मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट गया था तो काफी फटकार पड़ी थी इन्हें कि भाई कम से कम महिला के मामले में तो संवेदनशील रहो, कितनी टीआरपी बटोरोगे। यहाँ पर कहा गया इस निर्देश को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें जमानत की शर्तों की कड़ी आलोचना की गई थी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय निचली अदालतों के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे। तो यह खेल आप समझ चुके हैं और ऐसे खेल से बचना जरूरी है, नहीं तो जुडिशरी इस कदर राजनीति से प्रभावित हो जाएगी कि हर जज का अगला टारगेट बीजेपी ज्वाइन करना होगा या फिर जो भी सत्ता में होगा उसके पाले में चला जाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह देश के लिए बेहद खतरनाक दौर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।